हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काचरे को काफ़ी लंबे टाइम तक इनको स्टोर करने जा रही हूँ, ताकि मुझे कभी भी चटनी बनानी पड़े या कोई सब्ज़ी बनानी पड़े और उसमें इनका यूज़ करना हो तो मैं कर सकूँ। क्योंकि अब इनको काफ़ी दिन हो गए हैं खेतों से लाए हुए, और अब ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं इनको जैसे स्टोर करती हूँ और ये लगभग 1 साल तक चल जाते हैं फिर, तो क्यों ना वो तरीका मैं आप लोगों को भी बता दूँ। तो मैंने क्या किया है, ये काचरे हैं वो सबसे पहले धो लिए हैं, और धोने के बाद इनको सुखा लिया है, ये देखिए सारे। और फिर इनको मैं छीलूँगी। इस तरह से आप इनको फिर छील लीजिए। तो मैं ये सारे काचरे हैं इनको इस तरह से छील लूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऊपर से इनके उतारेंगे। ये हमारी बिल्कुल देसी चीज़ है, खेतों में लगी हुई है, और इनको स्टोर करके रखेंगे तो ये हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं, सब्जी बनाने में, चटनी बनाने में। तो मैं आपको बताऊंगी इनको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। आपके पास भी अगर ये कहीं से आपको मिलती है तो उसको वेस्ट ना करें, इसको आगे यूज़ करने के लिए आप भी इसको स्टोर कर लीजिए। तो इस तरह से सारे काचरे हैं वो छील लेंगे। सारे काचर हैं वो मैंने छील लिए हैं, देखिए। और अब इन काचरों का मैं काट लूँगी इस थाली में। इस तरह से अब इन काचरों को हम काट देंगे। सारे काचरों को हम इसी तरह से काटेंगे। सारे काचरे हैं वो काट लिए हैं, देखिए इस तरह से। और इनके बीज नहीं निकाले हैं, बीज नहीं निकालने चाहिए। इसी तरह से काचरे को काट लेना है। और अब अगर ये आप चाहें तो किसी बर्तन में डालकर भी धूप में सुखा सकते हैं, नहीं तो आप किसी कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखा लीजिए। मैं इनको एक कपड़े पे डाल के और फिर इन्हें धूप में सुखाऊंगी। तो इस तरह से इनको फैलाकर सारे काचरे को और धूप में सुखा दूंगी, और ऊपर से इनको ढक दूंगी ताकि इन पे डस्ट भी ना गिरे। फिर सूखने के बाद मैं आपको आगे इन्हें कैसे रखना है और क्या करना है वो बताऊंगी। 2 दिन हो गए हैं, इसको मैंने धूप में सुखा लिया है, और ये एकदम अच्छे से सूख कर तैयार हो गई है, देखिए। और ये है ना, आपके डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ कितनी धूप आती है। अच्छी धूप आती है तो ये 2 दिन में सूख जाती है, और धूप अच्छी नहीं आएगी तो इसको सूखने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप इस तरह से इसको सुखा लीजिए, और फिर किसी एयर टाइट डिब्बे में इसको स्टोर करके रख लीजिए। पूरी साल भर ये ख़राब नहीं होंगी, और आप जब भी इसको सब्जी में या चटनी में इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे चटनी भी बना सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं। अब मैं इससे कुछ पाउडर बनाऊंगी जो कि बिल्कुल अमचूर पाउडर जैसा होगा, घर पर बनाया हुआ ही, और उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मैं इसको कुछ मिक्सी में डाल के पीसती हूँ। ये मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप भी इस तरह से इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है जो बिल्कुल अमचूर पाउडर के जैसे है। और जब भी मेरे पास घर में अमचूर पाउडर नहीं होगा, किसी सब्ज़ी में खटाई डालनी हो, नींबू भी नहीं हो, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। तो आप भी इस तरह से इसका पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। इसको किसी चटनी में भी डाल सकते हैं। आप इसको डिब्बे में डाल के बंद कर दीजिए, ये भी बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है, कई महीनों तक चलेगा। और इसको भी मैंने इस डिब्बे में डाल लिया है, जो कि ये मेरा साल भर चल सकता है। कभी भी यूज़ करना हो इसको यूज़ कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से घर पे अमचूर पाउडर बनाइए, काचरी को स्टोर कीजिए और साल भर तक यूज़ कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू।